दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफोल्ड बायोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर हम SPPU यानी कि पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके सेशन 2021 के एडमिशन फॉर्म्स आर आउट। सो उससे रिलेटेड हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न, क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी, क्या कोर्सेज़ ये ऑफर करते हैं ये वाली यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी, क्या क्या कोर्सेज़ जो है स्टूडेंट्स के लिए ऑफर करती है। स्पेसिफिकली हम बायो के स्टूडेंट्स का डिस्कस करेंगे, उनके लिए कुछ 7 से 8 कोर्सेज़ हैं जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स कितनी हैं हर कोर्स में, वो देखेंगे। एग्जामिनेशन मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन है तो किस तरीके से कंडक्ट होगा वो भी देखने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम एक कोर्स की देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से कट ऑफ आई थी। ठीक है, सो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। SPPU यानी कि पुणे यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म्स हैं वो 14 जून 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं फिलअप होना। लास्ट डेट है 4 जुलाई 2021 के रात के 12 बजे से पहले पहले, यानी कि 11:59 PM तक आपको वो फॉर्म फिल कर देना है। तो आपको एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप मान लो लेट हो जाते हो, 4 जुलाई 2021 तक नहीं फिलअप कर पाते हो, तो उसके बाद भी आप फिलअप कर सकते हो, लेकिन आपको लेट फ़ी देनी पड़ेगी। ठीक है, सो बिना लेट फ़ी के, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म के जो चार्जेस हैं वो तो अप्लाई होंगे, बट लेट फ़ी नहीं अप्लाई होगी अगर आप 4 जुलाई तक फॉर्म फिल कर देते हो। लेकिन अगर इसके बाद फिल करते हो, 10 जुलाई से पहले पहले फिल करते हो, तो लेट फ़ी के साथ आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम की क्या डेट रहेगी, मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि नोटिफाई करेंगे लेटर, लेकिन एग्जामिनेशन मोड के बारे में हम थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे। 1 घंटे का एग्ज़ाम ये रहेगा। पुणे यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसी के परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपकी एक मेरिट तैयार की जाएगी और उसी मेरिट के बेसिस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन अप होकर आ जाएगा। इस पेज पे अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट्स दिखाए हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम है। जिस भी डिपार्टमेंट का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है आप उसमें जाओगे, साइड में ऑप्शन देखोगे सिलेबस लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका सिलेबस मिल जाएगा, कुछ का नहीं मिलेगा। जिनका अवेलेबल नहीं है यहाँ पर सिलेबस, वो लोग रेगुलरली वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और डाउनलोड कर लेना जैसे ही यहाँ पर अपडेट होगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पर ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जामिनेशन पैटर्न अगर हम देखें तो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, डिवाइडेड है 2 सेक्शन में, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा, ज़्यादा वेटेज जो है वो सेक्शन बी की है, यानी कि 80 मार्क्स का आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीके है, एप्टीट्यूड है, लॉजिक है, इंग्लिश है, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे आएंगे। सेक्शन बी जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि यहाँ पर जो 80 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसका भी आप एग्जाम दे रहे हो उससे रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट करते हो तो इतने मार्क्स आपके डिड्यूस कर लिए जाएंगे। ठीक है, अगर टाई होता है यानी कि आपके और किसी और कैंडिडेट का सेम स्कोर आ जाता है तो उस केस में आपके सेक्शन बी के जो मार्क्स हैं वो कंपेयर किए जाएंगे। अगर वो भी आपके सेम है दोनों के, तो उस केस में आपके जो ग्रेजुएशन डिग्री जो है उसके जो मार्क्स हैं वो कंपेयर कर लिए जाएंगे। ठीक है, टाई ब्रेक करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो क्या रहेगा। तो OEE यानी कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो पुणे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, वो ऑनलाइन प्रोक्टर्ड मोड में होंगे। प्रोक्टर्ड यानी कि आप घर बैठे ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हो फ्रॉम लैपटॉप। ठीक है, ये रहेगा आपका। इसके इन्होंने लिखा हुआ है कि डिटेल्स जो हैं वो बाद में देंगे और उसके अंदर मेंशन किया है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी बाद में बताएंगे। तो हो सकता है कुछ अपडेट हो, बट फॉर नाउ प्रोक्टर्ड मोड रहेगा, आप घर बैठे एग्जाम दे सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी है, अगर आप लास्ट डेट 4 जुलाई 2021 के रात के 12 बजे से पहले पहले अपना फॉर्म फिलअप कर लेते हो, तो उस केस में जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी रहेगी वो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रहेगी, रिजर्व के लिए 350 रहेगी। ठीक है, अदरवाइज़ आपको लेट फ़ी देनी पड़ेगी और लेट फ़ी के साथ भी आप 10 जुलाई तक ही फिल कर सकते हो, उसके बाद नहीं। ठीक है, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मल्टीपल कोर्सेज़ में अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप XYZ 3 कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो और आप तीनों में ही फिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपको X के लिए अलग से फ़ी पे करनी पड़ेगी, Y के लिए अलग से फ़ी करनी पड़ेगी पे, और Z के लिए अलग से। ठीक है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हो। लेट फ़ी लगेगी अगर आप 4 जुलाई रात के 12 बजे के बाद कभी भी फॉर्म को फिल करते हो 10 जुलाई से पहले पहले। ठीक है, जो पुणे यूनिवर्सिटी है ये काफ़ी सारे कोर्सेज ऑफर करती है, जैसे कि MSc इन बॉटनी है, आपका MSc इन केमिस्ट्री है, देन वी हैव MSc इन कंप्यूटर साइंस, MSc इन एनवायरमेंटल साइंसेज, MSc इन हेल्थ साइंसेज या फिर मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ,
देन वी हैव एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी एंड एमएससी इन ज़ूलॉजी। तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं जहाँ पर बायो के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सारे यहाँ पर एनलिस्ट कर दिए हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे हम, सीट्स का नंबर साथ साथ देखते जाएंगे, किस कोर्स में कितनी अवेलेबल है सीट, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं एमएससी इन बॉटनी के लिए। बीएससी अगर आपने बॉटनी में की हुई है तो आप एप्लीकेबल हो यहाँ पर। बीएससी अगर आपने लाइफ साइंस में की हुई है और बॉटनी आपका सब्सिडरी रहा है तो आप एप्लीकेबल हो, अदरवाइज़ आप नहीं हो, ठीक है। एमएससी बॉटनी का यही था सिर्फ। इसके अंदर जो सीट्स अवेलेबल हैं वो हैं 50। इसके बाद आता है आपका एमएससी केमिस्ट्री। एमएससी केमिस्ट्री के लिए वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी बायो केमिस्ट्री में किया हुआ है, ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई साइंस का मतलब बायो का कोई स्टूडेंट एप्लीकेबल नहीं रहता है। 135 सीट्स का यहाँ पर इनटेक है। फिर एक आता है आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस का भी, यहाँ पर भी बायो के स्टूडेंट्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं, इस वजह से मैंने इसको भी एनलिस्ट कर दिया है। सीट इनटेक है यहाँ पर 50 का, मतलब 50 सीटें हैं। और अगर आपने 10+2 यानी कि 12th में मैथ्स करी हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बायो के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने मैथ्स की हुई है 12th में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, फिर आता है आपका एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेज। अगर आपने बीएससी किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में की हुई है तो आप एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। सीट इनटेक यहाँ पर 32 का है, ठीक है, 32 सीट्स का इनटेक है यहाँ पे। फिर आता है आपका एमएससी इन हेल्थ साइंसेज और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूडेड हैं जो बायो के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। ज़ूलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, फूड एंड न्यूट्रिशन में अगर आपने बैचलर्स की हुई है, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी वाले भी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी इन हेल्थ साइंसेज के लिए 11 सीट्स हैं और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए 20 सीट्स हैं। एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी के लिए बीएससी इन माइक्रोबायो आपका होना चाहिए, या फिर आपने बीएससी इन लाइफ साइंस किया हुआ है विद माइक्रोबायोलॉजी इन 3rd ईयर, यानी कि 3rd ईयर में आपने माइक्रोबायो पढ़ा होना चाहिए और बीएससी आपकी लाइफ साइंस में है, तब आप एप्लीकेबल हो। या फिर आपकी बैचलर्स है ही माइक्रोबायोलॉजी में तब आप एप्लीकेबल हो, अदरवाइज आप नहीं हो। तो ये एमएससी माइक्रोबायो का हो गया और सीट आप देख ही सकते हो, 30 सीट्स आर देयर। एमएससी ज़ूलॉजी में काफ़ी स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हो सकते हैं, जैसे कि बीएससी ज़ूलॉजी वाले एप्लीकेबल हैं, माइक्रोबायो के स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बायोटेक के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स भी एमएससी ज़ूलॉजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। कोई लाइफ साइंस के साथ कंडीशन उन्होंने नहीं अप्लाई की है, सिर्फ लाइफ साइंस लिखा है, तो आपने अगर लाइफ साइंस में बीएससी की हुई है तो भी आप एप्लीकेबल हो, ठीक है। यहाँ पर जो सीट इनटेक है वो है 31 का एमएससी इन ज़ूलॉजी में। ओके, नाउ देख लेते हैं हम मेरिट लिस्ट को। 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था एमएससी ज़ूलॉजी का, उसकी मेरिट लिस्ट है ये। पुणे यूनिवर्सिटी ने जो एमएससी ज़ूलॉजी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था अभी पिछले साल, उसकी लिस्ट है। सो यहाँ पर आपको एक जिस्ट हो जाएगा कि आपको क्या स्कोर टारगेट करना है अगर आप इस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि पिछले साल जो स्कोर गया था उसके आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्कोर जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा कॉम्पिटिशन था, ये नहीं मैं कहूँगी कि कॉम्पिटिशन कम था। अच्छी यूनिवर्सिटी है तो कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। हाईएस्ट जो गया था यहाँ पे स्कोर वो 84.70 था। गर्ल्स का अगर हम देखें, मेल का गया था 77.38, बट ओवरऑल अगर हम देखें जनरल कैटेगरी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका मैं बता रही हूँ, जनरल कैटेगरी में गया था 84.70। हम वेटिंग भी देखेंगे, वेटिंग लिस्ट का भी देखेंगे, बट ये जो सिलेक्टेड वाले हैं ये उनका है। सो जनरल कैटेगरी हाईएस्ट गया था 84.70। ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें तो 55.40, एससी का 70.74, एसटी का कम गया था 57.40, ओबीसी का था 68.72, ठीक है। वेटिंग की अगर हम बात करें, वेटिंग लिस्ट ये रही, तो वेटिंग में जनरल का गया था 71.40, ओबीसी का 52.78, एससी का 52.12 एंड एसटी का गया था 45.46। सो ये सारा का सारा स्कोर था। इसके बेसिस पे आप अपना एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। सिलेबस आपके हाथ में है, स्कोर्स मैंने बता दिए ये एमएससी ज़ूलॉजी का, सो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो कोर्सेज़ बताए हैं उसके अलावा भी 2 कोर्सेज़ हैं जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, दैट इज़ एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है वो ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं कराती है। एक एग्ज़ाम होता है गैट-बी करके, दैट इज़ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। उसके स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन पुणे यूनिवर्सिटी में हो सकता है इन एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो पुणे यूनिवर्सिटी में तो यहाँ पर 30 सीट्स अवेलेबल है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में 30 सीट्स अवेलेबल है, यानी दोनों में 30 सीट्स अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी वाइड सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। कोई भी अगर आप लाइफ साइंस की फील्ड से हो तो आप एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई कर सकते हो। बस ये है कि आपके ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, 30 सीट्स हैं मैं बता चुकी हूँ। कोई भी साइंस का ग्रेजुएट
अगर है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अप्लाई किस बेसिस पे करोगे आप? GAT-B के स्कोर के बेसिस पे। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी का जो स्कोर है उसके बेसिस पे आप MSc इन बायोटेक्नोलॉजी इन पुणे यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हो, या फिर MSc इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन पुणे यूनिवर्सिटी भी अप्लाई कर सकते हो। जो GAT-B का एग्ज़ाम होता है ना, इसके बेसिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन लेती हैं। उसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। उसमें से एक है पुणे यूनिवर्सिटी, ये 2 कोर्सेज़ के लिए GAT-B को वो कंसिडर करती है। MSc बायोटेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 55% आपके जनरल कैटेगरी के ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ठीक है। सो ये ओवरऑल था पुणे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी अभी तक अवेलेबल, वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा कोई और अपडेट आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिख कर उसको पिन कर दूँगी। अगर वहाँ पर कुछ भी पिन अप नहीं है, यानी कि वहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आया अभी तक। इसके अलावा सिलेबस वगैरह की जो PDF है या दूसरी जो PDF है, अगर आपको वो लेनी है तो आप वेबसाइट से ले सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। सो दैट वाज इट गाइज फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है। इफ yes, then do hit the like button, share it with your friends and do subscribe the channel. Thank you so much guys. Bye bye.